चीन के साथ संबंध सामान्य हो रहे हैं। चीन के साथ सीमा पर पेट्रोलिंग एग्रीमेंट हुआ है और चीन के राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद क्या यह माना जा सकता है कि भारत और चीन के रिश्ते अब सामान्य हो रहे हैं? नीरज जी, जो आपने अभी भारत और चीन की बात की है, संबंध सामान्य होने के, देखिए इसमें जो अभी हुआ है वो ये नहीं कि एक बैग हो गया, कुछ ही दिनों में हो गया। और बेसिकली जो चीज़ आई है, अभी जो बातचीत है, जो पॉइंट्स जिन पर एग्रीमेंट हुआ है, बेसिकली ये है कि जो 2-3 इलाके थे, डेप्सोंग का, डेमचोक का, जहाँ पर कि चीन ऐसी जगह पर आ गया था कि जहाँ हम पहले पेट्रोलिंग करते थे, उन इलाकों में पेट्रोलिंग बंद हो गई थी और दोनों सेनाएं आगे बढ़ गई थीं। अभी जो बात सामने आई है उसके हिसाब से वहाँ पेट्रोलिंग भारतीय सेना करेगी जैसे पहले करती थी, और धीरे धीरे इनके पीछे हटने का भी कार्यक्रम जो है वो शुरू है। कुछ हद तक कुछ जगह खाली हो गई है वहाँ से, और ये जो पेट्रोलिंग है जिस इलाके में जो हम पहले थे, हमारी मांग थी भारत की कि 2020 से पहले का जो सिचुएशन था वही वहाँ पर अभी होना चाहिए, उसकी तरफ ही बढ़ रहे हैं। और एज भी जो अभी हुआ है, इसमें बेसिकली दो जगह की पेट्रोलिंग की बात हुई है जो तकरीबन 14-15 के ग्रुप में होगी। और ये पेट्रोल जो पहले जिस तरह पेट्रोलिंग कर रहे थे उस जगह से उसी तरह से ये पेट्रोलिंग करते रहेंगे, और इसके बाद मंथली रिव्यू मीटिंग्स भी होती रहेंगी कि जिस इसके ऊपर जो भी प्रोग्रेस हो रहा है उसके बारे में बातचीत होती रहेगी। और ये चीज़ें देखिए ऐसे नहीं संभव हुई हैं, पिछले 2 सालों में 50 से ज़्यादा मीटिंग्स हो रखी हैं मिलिट्री साइड से भी, और जो वर्किंग मैकेनिज़्म था, वर्किंग WMCC, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कंसल्टेशन, उनकी भी मीटिंग चलती रही थी। और उसके बाद जाकर के मतलब ये मिलिट्री और डिप्लोमेटिक दोनों तरफ से बातचीत होती रही और तब ये चीज़ें सामने आई हैं। इससे पहले हमारे जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने 2 बार उनके विदेश मंत्री से मुलाकात की है पिछले 3 महीनों में। NSA डोवल ने भी मुलाकात की है उनके NSA से, और उसके बाद ये सब चीज़ें आगे बढ़ी हैं। और ये जो पॉइंट्स भी थे ये इन रिटन पॉइंट्स हुए हैं। उसके बाद जो DGMO हैं, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, भारतीय सेना के, और PLA के जो उनके समकक्ष हैं, उन लोगों ने बातचीत की है इसके बारे में। उन्होंने ग्राउंड लेवल पर कैसे काम होगा, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, और रिटन प्रपोजल एक्सचेंज हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन भी देखा है ग्राउंड पर। और उसके बाद जा कर के ये जो पेट्रोलिंग वाली बात है वो शुरू हुआ है। खास करके देखिए जो मैंने कहा था डेप्सोंग बल्ज में जो पेट्रोलिंग पॉइंट 11 से लेकर के 10 से लेकर 13 तक वहाँ पर, और ये पहले बंद हो गया था क्योंकि जो उसके साथ के हाई ग्राउंड्स थे, जीवन और जो रुकी नाला थे, वहाँ पर जो है, और वहाँ से CNN जंक्शन, वहाँ से वहाँ तक जो है चीन की सेना ने वो हाई ग्राउंड्स ऑक्युपाई कर लिए थे, और उसके बाद से पेट्रोलिंग बंद हो गई थी। तो ये जो थे, इसके साथ ही देखिए बफर जोन थे गलवान में, गोगरा में, और हॉट स्प्रिंग, पगांगजो, ऐसे इलाकों में वो भी जो है उन्होंने आगे बढ़ाई थी सेना। तो वहाँ से अभी वो पीछे हटे हैं, पुल बैक कुछ हद तक हुआ है। पूरा तो अभी पूरे डिटेल्स अभी नहीं आए हैं और इतनी जल्दी आएंगी भी नहीं, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा समय तो लगेगा ही। लेकिन जो 2020 से पहले की जो सिचुएशन की मांग भारत की थी, वो अगर हो जाता है तो भी एक अच्छी पहल इस मामले में होगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है ट्रस्ट का बिल्डअप। जैसे देखिए भारतीय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ये बताया है, इनफैक्ट उनसे जब पूछा गया था 2 दिन पहले, तो उन्होंने कहा है कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है आपसी विश्वास को, ट्रस्ट बिल्डअप करना कि हाँ जो हम कह रहे हैं वो होगा। क्योंकि सबसे बड़ी कमी जो थी
ये आपसी विश्वास की थी, जैसे कि चीज़ें चीन के साथ होती रही हैं। और जैसे मैंने कहा था कि ये ऊपर की लेवल, पहले फॉरेन मिनिस्टर की लेवल, NSA लेवल, उनके साथ बातचीत हुई, क्योंकि और कहीं कांटेक्ट था ही नहीं। जो चीन के साथ देखिए फ़्लाइट्स बिल्कुल सस्पेंडेड थी, कोई फ़्लाइट, डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं थी। सो पीपल लोगों का जो कांटेक्ट था वो भी बंद था 2020 से, जब तक इंसिडेंट हुए थे। तो इसको लेकर के सभी में एक तरह से ट्रस्ट, जो कह रहे हैं, विश्वास था नहीं। हालांकि देखिए अभी जो 27 सितंबर को चीन का जो PRC डे था, उसमें हमारे राष्ट्रपति मुर्मू ने, उन्होंने भी जैसे नॉर्मली होता है, उन्हें किसी देश का सेलिब्रेशन होता है राष्ट्र का, उनको मैसेज देते हैं। और उन्होंने मैसेज शी जिनपिंग को भी दिया था, चीन के राष्ट्रपति को, इस दिन पर। और उसमें उन्होंने यही बोला था कि हमारी जो है शांति की प्रक्रिया होनी चाहिए, शांति से हम शांति बहाल हो, आपस में ट्रस्ट बढ़े। अभी जो हुआ है, देखिए हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल सामान्य हो गया है सब कुछ या हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कुछ ज़रूरतें थीं दोनों की, भारत की भी और चीन की भी। खास करके देखिए चीन पहले से कहता आ रहा है, काफ़ी पहले से, कि हम बॉर्डर डिस्प्यूट को छोड़ करके और ट्रेड इकोनॉमी को लेकर के आगे बढ़ें। हमको पता है कि चीन की इकोनॉमी अभी डाउन है, काफ़ी कम है पहले से। भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग है। अभी भी देखिए IMF ने कल ही बताया है कि भारत की इकोनॉमी स्ट्रांग है, दुनिया में सबसे तेज़ दर से विकास हो रहा है, और जो चलता रहेगा 7% की दर से, जो उन्होंने अभी बोला है। लेकिन जो भारत का इंपोर्ट है काफ़ी कम हो गया था चीन से, और भारत का एक्सपोर्ट तो वैसे ही चीन के साथ कम है, लेकिन चीन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। तो एक प्रेशर चीन के ऊपर भी और भारत के ऊपर भी था, ट्रेड और इकॉनमी। कहा तो भी जा रहा है कि बहुत जो CEOs थे कंपनीज के, उन्होंने भी प्रेशर डाला रिज्यूम करने के लिए। तो हो सकता है कि ये चीज़ें आगे बढ़ें, क्योंकि भारत भी डिपेंडेंट काफ़ी है चीन के ऊपर, कई रॉ मटेरियल्स के लिए, इंजीनियरिंग गुड्स के लिए, फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल्स के लिए। तो इनके लिए जो है काफ़ी दबाव बढ़ रहा था, और जो रिलेशंस हैं सिर्फ इनकी वजह से आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि जैसे पहले से है, चीन के ऊपर भरोसा करना इतना आसान नहीं है। अभी चीन को फ़ायदा ये है कि वर्ल्ड में, दुनिया के जो बाकी फोरम्स हैं, बाकी देश हैं, उनमें चीन रूस के साथ होने से या ईरान के साथ होने से उसकी क्रेडिबिलिटी कम हो गई थी। भारत के साथ आने से रूस को एक मौका, चीन को एक मौका मिलेगा इन फोरम्स में बताने के लिए कि वो सबके साथ मिल के रहना चाहता है, मिल के चलना चाहता है। लेकिन क्या जो बड़े मुद्दे हैं चीन के साथ, जब तक उन पर समझौता नहीं होता, उन पर आगे नहीं बढ़ते, तो हमें नहीं कह सकते कि जो आपसी जो रिलेशंस हैं वो अच्छे हो रहे हैं या अच्छे हो गए हैं। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा तो अक्साई चीन का है, 1962 के बाद जो चीन ने लिया था। चीन अभी भी अरुणाचल को तिब्बत का हिस्सा मानकर अपना हिस्सा मानता है। इंडियन ओशन में चीन अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, इंडो पैसिफिक में चीन अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है, वो हम सबको पता है। भारत का स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट, रणनीतिक तरीके से जो घेर रहा था भारत को चीन, जो रिंग ऑफ पर्ल्स बना करके, सिल्क रोड से BRI, उसके थ्रू पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव्स, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ पर अपनी वो प्रेजेंस बढ़ा रहा था। अपनी शिप्स, नेवल शिप्स को श्रीलंका भेज रहा था, बांग्लादेश में,
मालदीव्स में, अभी जो है बांग्लादेश के साथ पहली बार उनकी सेना के साथ चीन की सेना मिलिट्री ट्रेनिंग भी करेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि इतनी जल्दी सब कुछ सामान्य नहीं होने देंगी चीन के साथ। और इसके अलावा दोनों देशों ने, चीन और भारत ने, अपनी सेना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर बढ़ा दी है। तकरीबन 70 से 80 हज़ार ट्रुप्स हैं दोनों के, अलग अलग, मतलब 70,000 से 80,000 भारत के और उसी तरह चीन के भी। चीन ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बढ़ा दिया है। वहाँ पर दोनों ने मिसाइल्स, आर्टिलरी, रॉकेट्स, टैंक्स ये सब डिप्लॉय कर लिया है। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, एयरफील्ड्स, जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। तो ये सब चीज़ें देख करके क्या ये पॉसिबल है कि इतनी जल्दी सब कुछ सामान हो पाएगा? हाँ, एक चीज़ जरूर है कि सैंक्टिटी ऑफ LAC जिसकी बात हुई है, जो हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है, उसको मेंटेन करना जरूरी है, जो अभी तक चल रहा था, जिसका वायोलेशन चीन ने किया था और उसको कड़ा जवाब ही भारत से मिला था। उसके साथ ये भी है कि ये पॉसिबिलिटी हो गई है कि डिप्लोमेसी से बातचीत करके और एक मजबूत सेना, मजबूत रणनीति, मजबूत डिफेंस रख करके रखना जरूरी है चीन से बातचीत के लिए। और इसी की वजह से ये अभी प्रभाव हुआ है। लेकिन यह भी देखना है कि चीन इसका फायदा ना उठाए और भारत और अमेरिका के बीच में मतभेद नहीं आए। ये भारत ने यह भी देखना है, क्योंकि अमेरिका भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है। उसकी जो रणनीतिक जरूरत काफ़ी है। यहाँ पर भी चीन से भी मजबूती बनाने में, चीन के विरुद्ध, और बाकी जगह पर भी। इसके अलावा भारत देखिए पहले से ही ये काम करता रहा है, उसको एक्सपीरियंस है कि कैसे जो कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब दो अपोजिट देश हैं, उनके साथ भी मिलकर चलने का। जैसे अमेरिका के साथ लीजिए, और हम रूस के साथ भी चल रहे हैं, हम इजराइल के साथ भी चल रहे हैं, ईरान के साथ भी चल रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जिसमें भारत निपुण है, और उसको ले करके हमें आगे चलना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि इसका जो है फ़ायदा चीन नहीं उठा पाए। उसके अलावा देखिए अमेरिका जरूर चाहता है, और अभी नहीं, अमेरिका को ये पता है कि अगर चीन को कोई देश काउंटर कर सकता है तो भारत ही है। इसलिए अमेरिका को भी भारत की ज़रूरत है, और जैसे मैंने कहा था, हमको भी, भारत को भी उनकी ज़रूरत है। लेकिन 5 साल में पहली बार ये हुआ है कि दोनों नज़दीक आए हैं। रादर मैं ये कहूँगा कि आगे बढ़ने की दोनों ने कोशिश की है। और ये जो मुलाकात अभी हुई है हमारे प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति की, जहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि म्यूचुअल ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, और एक दूसरे की जो इज्जत है वो करना, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये जो चीज़ें हैं उनको लेके चलना है आगे। हालांकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी यही कहा है। उन्होंने कहा है कि हमको बहुत ही केयरफुली, मतलब समझबूझ के साथ जो हमारे डिफरेंसेस हैं या डिसएग्रीमेंट्स हैं, असहमति हैं, जो आपस के मतभेद हैं, उनको जो है इस हिसाब से दूर करना चाहिए। लेकिन कितना आगे हो पाएगा, कैसे, उस पर हमें ध्यान रखना जरूरी है। हमें अपनी तैयारी, चाहे वो रणनीतिक है, चाहे राजनीतिक है, या वो डिप्लोमेटिक है, उसको कम नहीं करना है। और हमको जो अभी तक हम देखते आए हैं चीन के साथ, कि चीन
कभी भी प्रिडिक्टेबल नहीं रहा है। वो हमेशा यही करता रहा है जो चेंग शियाओपिंग ने बोला था एक बार कि अपनी इंटेंशंस किसी को मत बताओ, अपनी तैयारी करते रहो, अपने इंटेंशंस को हाइड करके रखो और जब जरूरत है तभी ले आओ। तैयारी करते रहो, दिखावा करते रहो। तो चीन उसी सिद्धांत पर चलता है, इसलिए चीन पर हम पूरा भरोसा करके नहीं चल सकते। लेकिन मैंने जैसे कहा, एक पहल अच्छी है। ये पहल अगर आगे बढ़ती है बाकी बिंदुओं पर भी और बाकी जो हमारे मेजर डिफरेंसेज हैं उसमें भी अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक अच्छी पहल होगी। अरुणाचल या बाकी जो चीन ने हमारी कब्जा किया हुआ है वो अगर उसी हिसाब से चले और बातचीत उस पर भी आगे बढ़े तो एक ये अच्छी पहल होगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।